जो बंदा इस समय सेल्फ स्टडी करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेई हो, नीट हो या कोई भी हो, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसके दिमाग में हमेशा एक सेल्फ डाउट रहेगा, एक कंफ्यूजन रहेगी कि यार जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूं, जिस पेस में मैं तैयारी कर रहा हूं, क्या उस पेस में मैं अपना एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, क्या मेरा एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और यही आज की वीडियो का पहला पॉइंट है कि जो बंदा कर रहा है सेल्फ स्टडी, उसके दिमाग में हमेशा रहता है सेल्फ डाउट, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा लो। वहीं अगर हम कोचिंग वालों की बात करें तो इनको इतना तो विश्वास है कि यार जो कोचिंग वाले हैं वो मेरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मतलब इनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो भैया जो कोचिंग वाले इनका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा, ये हमेशा चिल आउट रहेंगे। नहीं, ध्यान से समझो, मैंने लाइन क्या बोली कि कोचिंग वाले उनका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भी हो जाएगा। ज्ञान लेने में और खुद पढ़ने में अंतर होता है, पर हाँ इतना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं रहेगा जितना इनका रहता है। इनको इतना तो पता है कि यार हम अगर कहीं अपनी दिशा भटक गए तो हमारे आगे पीछे हमारे कोचिंग वाले हैं, हमें संभाल लेंगे। ठीक है, उनसे हम गाइड ले लेंगे, उनसे हम कुछ भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। वहीं अगर इनकी बात करें तो इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनको कोई ऐसा गाइड नहीं मिला हुआ है जो कि इन्हें बोल दे कि यार तुम गलत जा रहे हो, इस तरफ डायरेक्शन में जाओ, तुम गलत चीज़ सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है फिर। यही आज की वीडियो का मेन मुद्दा है कि हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि सेल्फ स्टडी वाले क्या क्या चीज को अपना के कोचिंग वाला एटमॉस्फेयर अपने घर में बना सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट का क्या सॉल्यूशन है कि भाई हम कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, हम किस तरह से अपने आप को वो जो चीज आ रही है उससे बचाएं। इसका जो सॉल्यूशन है वही सेकंड पॉइंट है। जो कोचिंग वाले होते हैं ना, इनका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है। क्या होता है प्रॉपर स्केड्यूल, यहां पे समझने वाली बात है। जब मैं कोचिंग में गया था ना तो उन्होंने एक पैम्फलेट टाइप सा दे दिया था, है ना। उसमें केमिस्ट्री का सेक्शन था, मैथ्स का सेक्शन था और फिजिक्स का सेक्शन था, चैप्टर्स लिख रखे थे। तो उसमें उन्होंने एक प्रॉपर स्केड्यूल हमें दिया था। अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाले सेक्शन की, ठीक है, तो एक फिजिक्स वाला पूरा इस तरह से एक सेक्शन दिया हुआ था उन्होंने। उस सेक्शन में उन्होंने यहां पे सारे चैप्टर लिख रखे थे। चैप्टर के बाद ये लिख रखा था कितना टाइम एक चैप्टर में लगेगा, किस डेट को शुरू होगा, कितने हम उसमें लेक्चर कवर करेंगे, कितने हम उसमें असाइनमेंट देंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कब वो चैप्टर खत्म होगा। ये सब चीजें एक चैप्टर के लिए उन्होंने लिख के दे रखी थी हमें कि ये हमारा शेड्यूल रहेगा, ये हमारा शेड्यूल रहेगा और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे पूरे चैप्टर के लिए बता रखा था कि कितना टाइम लगेगा, इतने सवाल सॉल्व करेंगे, इतने असाइनमेंट होंगे, इस तारीख को शुरू होगा, इस तारीख को खत्म होगा। और ये इस तरह से हर चैप्टर के लिए उन्होंने दे रखा था। और ये खाली फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के लिए भी इस तरह से एक प्रॉपर शेड्यूल हमें उन्होंने दिया था जब हम स्टार्टिंग में गए थे कोचिंग में। तो ये शेड्यूल अगर तुमने बना लिया तो तुम इस वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे। अब ये शेड्यूल कैसे मिलेगा, मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं। कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि हाउ टू कंप्लीट इन फलाना मंथ्स, हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन 4 मंथ्स और इस तरह की वीडियो बनाई थी ना। उन वीडियो का मेन पॉइंट यही था कि मैं तुम्हें एक शेड्यूल टाइप दे दूं। उसमें मैंने बता रखा था कि एवरेज इतने लेक्चर लग सकते हैं, इस चैप्टर में इतने लेक्चर लग सकते हैं, अगर तुम इस दिन को शुरू करोगे इस दिन को खत्म कर लोगे। वो पूरी वीडियो का मेन मकसद यही था कि तुम्हें इस तरह का शेड्यूल दे दूं। मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकता था ना तुम्हें, मैं इनडायरेक्ट वे में तुम्हें देना चाह रहा था और काफी बच्चों ने उसे अपनाया भी था। तो अगर तुम्हें इस तरह का शेड्यूल बनाना है सेल्फ स्टडी वालों को तो वीडियोस तुम देख सकते हो। उसमें मैंने चैप्टर वाइज लिख रखा है कि इतने लेक्चर लगेंगे। हाँ, लेक्चर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बट तुम्हें एक अंदाजा तो लग जाएगा ना यार इस पूरे हमें तरीके से चलना है, इस पैटर्न में हमें चलना है। तो इस तरह से अगर तुम बना लोगे तो तुम्हारा पहली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करें हम तो तीसरा पॉइंट है भैया कंसिस्टेंसी। और अगर मैं इसी के साथ चौथा पॉइंट भी इसी में लिख दूं कि इजीली डिस्ट्रैक्ट। ये दोनों प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी वालों के साथ जो कि तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्या है कि देखो ऑनलाइन क्लासेस दोनों की चल रही हैं, सबके सामने फोन रखा हुआ है, सबके सामने लैपटॉप रखा हुआ है। इनके केस में क्या है, इनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो जिस समय इनकी लाइव क्लास होती है ना उस समय आके इन्हें बैठना पड़ता है कि भाई इस समय टीचर आ रहा है तो हमें उस समय तो हमें और सब काम छोड़ के अपनी लाइव क्लास अटेंड करनी है। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो ये या तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या इन्होंने कहीं से रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीद रखे हैं, कुछ भी कर रखा है, मतलब लाइव क्लासेस नहीं होती। तो जब इनका मन करेगा जब ये पढ़ेंगे, जब इनका मन करेगा जब ये उसके लैपटॉप को बंद कर देंगे, जब इनका मन करेगा उसको लैपटॉप को उठा के शुरू कर देंगे। तो एक कंसिस्टेंसी वाला जो पॉइंट है ना ये नहीं बन पाया था, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या है, लाइव क्लास चल रही है तो उसके बीच में कहीं और स्विच करके कुछ करने का फायदा है नहीं। इनकी बात करें तो इनके तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, बीच में मन नहीं कर रहा, चलो बंद करा, यूट्यूब बंद करा, कहीं और पहुंच गए यूट्यूब में। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है, एकमात्र तरीका ये बोल सकते हैं हम, या तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर मेंटर हो या फिर कोई एक ऐसा भैया टाइप हो, है ना, भैया या दीदी कोई हो जो कि एग्जाम क्रैक कर रखा है या फिर उस एग्जाम की तैयारी कर रखी है। वो तुम्हें बताते रहे कि हाँ भाई देख
तेरे साथ में बैठे हैं, इस टाइम से इस टाइम तक तेरे को ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने से बचा ले, वो अगर तुम कर पाओ तो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे अचीव हो सकते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो सकती हैं। वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है जो मेरे कॉलेज में मेरा रूममेट है, उसने सेल्फ स्टडी से जेई क्रैक करा है, पर उसने भी यही प्रॉब्लम मेरे को 2 बताई थी मेन। उसने कहा भाई कभी भी हमारा मन करता था, स्टार्टिंग में हमारे जो था ना जोश था पूरा कि हाँ भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे, बीच में वो जोश कम होने लग गया कम होने लग गया कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हट गई। हमें लग रहा था कि यार कर ही लेंगे, आखिरी में थोड़ा टाइम मिलेगा, जब जैसे बोर्ड्स में सोचते थे हम उस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पर वो नहीं हो पाता है। ठीक, उसने कहा फिर एंड में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, फिर हमने जल्दी जल्दी चैप्टर करने की कोशिश करी, उसकी वजह से हमारे थोड़े मार्क्स कम रह गए। ये दोनों पॉइंट उसने मेन बताए थे मेरे को। 5वीं जो प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी वालों के साथ, वो होता है डाउट सॉल्विंग। हाँ, डाउट सॉल्विंग के लिए काफ़ी ऐप्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें कर देंगी, बट हमेशा खाली सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आता है ना, कोई बंदा तो चाहिए समझाने वाला। तो ये जो डाउट सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम है, ये एक और मेन प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी के साथ। अगर हम कोचिंग वालों की बात करें तो इनकी लाइव क्लास भी चल रही है, तो टीचर को बीच में अगर हम टाइप करके दे देते हैं तो वो सॉल्यूशन बता देंगे, क्योंकि वो टीचर पैसा ले रहा है उस चीज़ का कि उसे सॉल्व करना है हर चीज़। बट यही है, उनकी बात करें तो यूट्यूब पे तो टीचर पढ़ा देगा, खत्म कर देगा। फिर उसके बाद तुम कोई भी बुक उठाओगे, तुम्हें सॉल्व करनी होगी उस बुक को, तो उसमें डाउट आ गया तो कैसे करोगे? उसके डाउट वाला जो टॉपिक है, तो उसने यही बोला, उस दोस्त ने भी ये बोला कि भाई जब डाउट आता था ना, तो हमें या तो ये करना पड़ता था, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बार बार छानना पड़ता था, या फिर कहीं नेट से देखा, कहीं गूगल से देखा, कुछ ना कुछ करके अपने आप जुगाड़ मार के हमें डाउट सॉल्व करने पड़ते थे। वो ऐप्स जो हैं वो तुम्हें सॉल्यूशन भेज देंगे, पर एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? ये डाउट सॉल्विंग वाला एक पॉइंट है जो कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर डीएलपी टाइप मिल रही हैं कुछ कोचिंग की ऐसी जो कि तुम्हें मेंटर कर दें, कोई बंदा एक मिल जाए जो कि हाँ तुम्हारे बैठ के डाउट्स भी सॉल्व कर दे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो तुम ले सकते हो सेल्फ स्टडी वाले। इसके बाद अगर हम बात करें 6वां, वो होता है रिवीजन। अब भैया रिवीजन ये करते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, ये कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताऊं। ये जो है ना रिवीजन इनकी होती है डीपीपीस के थ्रू। डीपीपीस क्या होती है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डीपीपी इस तरह से डिजाइन होती है कि ये इन्हें वीकली या फिर डेली शायद करनी पड़ती है। ठीक है, डेली में क्या होता है कि इनके जो सवाल होते हैं, इसमें 10-20 सवाल होते हैं, वो सारे सवाल पिछले चैप्टर के होते हैं। तो अगर कोई फलाना चैप्टर चल रहा है तो उसके साथ साथ उन्हें ये डीपीपी करनी होगी, जिससे कि उनका पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस भी रिवाइज होते रहेंगे। तो वो रिवीजन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम चैप्टर खत्म कर रहे हो, फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, जब तुम 10वें चैप्टर पे पहुंचोगे तो तुम पहले चैप्टर का रिवीजन कैसे करोगे? पहले चैप्टर के क्वेश्चन में फिर दिक्कत आएगी, फिर तुम वापस घूमोगे कि पहला चैप्टर रिवाइज करो, दूसरा चैप्टर रिवाइज करो, चौथा, 5वां, फिर 10वें पे आए, फिर पहला भूल गए। इस तरह से एक प्रॉपर रिवीजन नहीं चलती। वो रिवीजन यहाँ पे इनकी अचीव हो जाती है डीपीपी के थ्रू। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई डीपीपी वाला चीज दिख रही है सेल्फ स्टडी में, तो ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। आगे हम बात करें, 7वां प्रॉब्लम होता है जो यहाँ पे आती होती है टेस्ट। इनके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं, इनके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रही है। ये अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम हमारी क्या प्रिपरेशन चल रही है। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मतलब प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसे कैसे जज करेंगे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो या तो तुम टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है, वहां से ये प्रॉब्लम अचीव हो सकती है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस वो करने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो करने में तुम्हें एफर्ट लगेंगे। अगला जो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं जिससे तुम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लो। अगला जो है वो है स्टडी मटेरियल। यहाँ पे कोचिंग वाले इन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग वाले इन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, पर यहाँ पे तुम्हें अपने आप स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा। या तो तुम किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लो, या फिर कोई रेफरेंस बुक ले ली, कुछ भी करके तुम्हें स्टडी मटेरियल यहाँ पे जुगाड़ना पड़ेगा। अगर तुम खाली लेक्चर देख रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भूल जाना भाई कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लोगे। यहाँ पे सीबीएसई जैसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में सवाल है वही दिखता, वही डिट्टो आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। ऐसा नहीं होगा। सब सवाल अलग होते हैं, कंसेप्ट सेम होता है, सवाल अलग होते हैं। कंसेप्ट वही लगेगा जो पढ़ाया गया है, बट सवाल अलग तरीके से आएंगे, ट्रिकी सवाल आते हैं। वो कब अचीव होगा? जब तुम स्टडी मटेरियल सॉल्व करोगे, जब तुम टेस्ट दोगे, जब तुम रिवीजन करोगे, जब तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे, जब तुम इन दोनों चीज़ों को बचाए रखोगे, जब तुम ये करोगे, जब तुम ये सब चीज़ फॉलो करोगे, तभी वो सवाल बन पाते हैं। वो सवाल इतने हाई लेवल के होते हैं। अगर तुम कभी जेईई एडवांस का पेपर देखोगे, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है, वो पैराग्राफ पहले ही पढ़ने में 10 मिनट निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वही पैराग्राफ के ऊपर उसमें से एक फॉर्मूला बनता है, उससे रिलेटेड सवाल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? वो सब इन सब चीज़ों को अचीव करने के बाद ही वो सवाल हो पाते हैं। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं जो मेरे को लगे कि हाँ सेल्फ स्टडी में ये अचीव करने होते हैं, जो कि कोचिंग में मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं मिल पाते। तो अगर मैं एट लास्ट यही बोलूँगा कि भाई रिस्की है। ठीक है, जो बंदा इस समय सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए रिस्की है,
बट अगर तुम कहीं से ये चीजें अचीव कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम का तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तो हाँ जा सकते हो भाई। तुम्हारे पास एक ऐसा भैया है दीदी है जो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन दे दे, जो कि इन सब चीज़ों में तुम्हारी हेल्प कर दे, तो डेफिनेटली जाओ, ठीक है, डेफिनेटली तुम सेल्फ स्टडी से कर लोगे। बट अगर तुम अकेले कर रहे हो, तुम्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा है ऐसा बंदा, तो भाई कोचिंग लेना फायदेमंद है। हाँ मैं कह सकता हूँ कि हर कोचिंग में एक दो टीचर बेकार निकल सकते हैं, पर एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ मेरे को कवर करनी थी। तब तक के लिए भाई यार पढ़ो फोड़ो, कहर मचा दो, आग लगा दो, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इतना परेशान मत हो, ठीक है। कई बच्चे मेरे को मैसेज बोलते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं इंस्टा पे कि भैया ये परेशानी आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो सारी दिक्कत आ रही है, उनके प्रॉब्लम निकालने, उनके जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, अपने आप एनालाइज करने की थोड़ी कोशिश करा करो। इतना परेशान मत हो, इतना हेक्टिक मत लो, इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, इसी तरीके से IIT एम्स ये बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट लाइफ होगी और ये होगा वो होगा, हमारे को दूध में नहलाया जाएगा, हमें ये कराया जाएगा वो करा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़ाई यहाँ भी है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मेरी भी ऑनलाइन क्लास लग रही है, ठीक। इतना चिल्ड आउट नहीं रहता, बट हाँ जितना यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर है उससे थोड़ा कम रहता है। ओके, तो तब तक के लिए नहीं बोल दिया शायद मैंने वो पढ़ना, जाओ यार पढ़ लो जाओ, कहर मचा दो, आग लगा दो, बाय।